और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। निषाद वोटों को लेकर संजय निषाद और मुकेश सहनी आमने सामने आ गए हैं। जी हां, मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर निशाना साधा है। संजय निषाद पार्टी नहीं बल्कि दुकान जला रहे हैं, ये कहना है मुकेश सहनी का। संजय निषाद का मुकेश सहनी पर पलटवार हुआ है। मैं निषाद समाज का चेहरा तो अनर्गल बयान दे रहे हैं, ये संजय निषाद कह रहे हैं। तो वार पलटवार हुआ है संजय निषाद और मुकेश सहनी के बीच में। बड़ी अपडेट, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि संजय निषाद पार्टी नहीं दुकान चला रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ अभी हम लोग तो उत्तर प्रदेश में जितने भी आज हमारे पास जनसभा में भीड़ उमड़ रहा है, वो सब पहले निषाद पार्टी में था। वो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी बोलना उचित नहीं होगा, वो एक दुकान है, वो दुकान चला रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। में जाके देखें कि 2015 में जो है जीतन राम मांझी एक मुख्यमंत्री आए थे, उन्हें काउंटर करने के लिए कुछ विरोधी ताकतों ने उन्हें ला दिया, उतार दिया और उन्हें काउंटर किया। इन्हें लालच दे दिया, तुम्हें मंत्री बना देते हैं। 18 महीने का मिलसी बना दिया, मंत्री बना दिया। अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हट के इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पट्टा बन के कर लिया। 18 महीने का रह गया, 6 महीने और रह गया। आगे बढ़ते हैं। भाजपा का विरोधियों पर निशाना सामने आ रहा है। परिवारवाद को लेकर विरोधियों पर साधा गया है निशाना। जी हां, विरोधियों को सिर्फ चुनावी मौसम में याद आती है जनता, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। ट्वीट देखिए आप। सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना है, परिवार विशेष का, परिवार विशेष के लिए, परिवार विशेष के हित में, परिवार विशेष द्वारा शासन। इन दलों को जनता सिर्फ चुनावी मौसम में याद आती है, न पहले न बाद। #BJP for UP, ये ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है बीजेपी के, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। और इसमें परिवारवाद को लेकर निशाना साधा गया है तमाम विरोधी दलों पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस पार्टी। ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर है। कहा गया है परिवार विशेष का, परिवार विशेष के लिए, परिवार विशेष के हित में, परिवार विशेष का शासन। इन दलों को जो जनता की याद है वो सिर्फ चुनावी मौसम में आती है। आक्रमण का एक बिंदु ये भी है बीजेपी का। तो फिर से परिवारवाद को लेकर बीजेपी ने अपने विरोधी राजनीतिक दलों पर प्रहार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर लखनऊ में खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो 2021 का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम योगी ने किया। इस दौरान उन्होंने खादी से जुड़ी प्रदर्शनी के बारे में जानकारी ली और साथ ही महोत्सव में चरखा भी चलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी हमारे सम्मान से जुड़ता है और पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान जिस आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया था, खादी महोत्सव उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। सीएम योगी के मुताबिक ऐसे आयोजनों से स्वदेशी ब्रांड को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में खादी की बनी चीजें मशहूर होंगी। जब हम खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वोकल फॉर लोकल। जो हमारा देसी है, जो हमारा स्वदेशी है, जो हमारा स्थानीय उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करना, उसको प्रमोट करना, उसको नई तकनीक के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर देना। और इसके लिए अनेक कार्यक्रम विभाग ने प्रारंभ किए। एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, माटी कला बोर्ड से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। आज ये देश के अंदर एक नया ब्रांड बन गया है।